स्वागत है एक नए सीरीज और एक नए जंगल में। आज मैं सफारी पे एक ऐसे जंगल में जा रहा हूँ जहाँ आज से पहले कभी नहीं गया, और ये मध्य प्रदेश में ही है। अभी एक्चुअली क्या है, नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पे, इसलिए टिकट काउंटर ही शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जिससे वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। टिकट काउंटर ही शिफ्ट हो जाएगा पूरा। टिकट काउंटर प्लस म्यूजियम। ये है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, जो बांधवगढ़ से लगभग 2 घंटे की दूरी पे ही है। ये टाइगर रिजर्व अभी भी सफारी के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं है और यहाँ बहुत कम ही लोग सफारी करने आते हैं। यहाँ भी मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व की तरह सुबह और शाम में सफारी होती है और टाइमिंग भी एक ही है। गुड आफ्टरनून अपूर्व भाई, वेलकम टू संजय टाइगर रिजर्व। थैंक यू। आज नया पार्क हाँ, संजय टाइगर रिजर्व। अभी रिसेंटली ही पार्क थोड़ा सा लाइमलाइट पे आया है। साइटिंग्स तो काफ़ी अच्छी है अभी पार्क में, और पार्क को फेमस जो किया है T28 मौसीमा टाइग्रेस ने किया है। काफ़ी अच्छी पुरानी स्टोरी है उस टाइग्रेस की। मौसीमा इसलिए बोला जाता है उसको कि उसने अपनी सिस्टर के जो कप्स थे ना, उसको पाला था। 3 कप्स थे सिस्टर के, और साथ में उसके 3 कप्स थे। तो एक समय ऐसा था लास्ट सीजन में कि ये 3 कप्स उसके, 3 कप सिस्टर के, और T28 को 60 टाइगर की एक साथ साइटिंग होती थी यहाँ पे। और ये पिछले साल की बात पिछले साल की बात है। ओह, अब क्या है, बच्चे बड़े हो गए, सेपरेट हो गए। अब T28 का नया लेटर है, इसमें 4 छोटे कप्स हैं अभी। आज तो अपन अभी T17 को ट्रैक कर रहे हैं, जिसकी मॉर्निंग में साइटिंग हुई थी। ओके। फिर लास्ट में देखेंगे, टाइम बचेगा तो T28 को ट्रैक करेंगे फिर अपन। तो वैसे टूरिज्म जोन में कितने टाइगर्स हैं यहाँ पे? अराउंड 10 to 12 टाइगर्स हैं। अच्छा, और साइटिंग हो जाती है? साइटिंग रेगुलर हो रही है अभी तो। ओके। तो अंकित, जिनके साथ मैंने बांधवगढ़ और पन्ना में सफारी किया था, उन्होंने ही मुझे यहाँ सफारी करने का सुझाव दिया, क्योंकि यहाँ अन्य टाइगर रिजर्व की तरह अभी भीड़ नहीं होती है। ये जो रिवर है सर, ये लाइफलाइन है यहाँ की। ओके। क्या है रिवर नाम? बनास। बनास। मॉनसून में रास्ता कट जाएगा ना इसका? हाँ, ये ओवरफ्लो हो जाता है पूरा रिवर। गांव वालों का भी आना जाना बंद हो जाएगा फिर? हाँ, वो लोग का ही बंद रहता है आना जाना। सफारी के मेन एरिया तक पहुंचने से पहले ही हमें ये क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बैठा हुआ दिख गया। गर्मी के दिनों में बहुत बार पक्षियों को ऐसे मुंह खोले देखा जा सकता है, लेकिन इसका हर बार ये मतलब नहीं होता है कि पक्षी को प्यास लगी है, बल्कि ये अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए भी ऐसा करते हैं। पक्षियों में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है जिससे वो अपने शरीर के तापमान को कम कर सकें, इसलिए ऐसे मुंह खोल के वो अपने शरीर को ठंडा करते हैं। संजय डुबरी के जंगल में अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जिन्हें खाली नहीं कराया गया है, और सफारी के मेन एरिया तक पहुंचने से पहले गांव या गांव वाले दिखते रहते हैं। जो सामने आप लैंड दिख रहे हैं ना, इस समय विलेज हुआ करते थे। ओके। अब इन कुछ विलेज रिलोकेट कर दिए, और ये जो रोड सामने जा रही है ना, ये आज भी अंदर एक विलेज पड़ता है, वहाँ जाती है रोड। देखिए सामने से, वहाँ से ट्रक गाड़ी भी आ रही है। वो भी गाड़ी भी आ रही है। ये रोड आज भी विलेज वालों के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जंगल का वो हिस्सा आ गया जहां गांव वालों के आने जाने पे प्रतिबंध है। हाँ। यहीं साइटिंग होती सवेरे। नहीं, और आगे कंजरा है। और आगे आने पे यहाँ इस खुले मैदान में अभी ढेर सारे हिरन घास चरते मिल गए।
लेकिन इस झुंड में बस एक ही हिरन थोड़ा सतर्क लग रहा है, इस तरफ पैर ही पड़ रहा है। लेकिन ये अलार्म कॉल नहीं दे रहा है। हो सकता है इसे किसी जानवर की गंध आई हो जिससे इसे खतरा लगा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो टाइगर या लेपर्ड ही हो। लेकिन बाकी हिरणों को देख के लग रहा है यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे ये बाघ के शिकार करने के लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पास में ही बड़े बड़े घास है जिसमें बाघ छुप के घात लगा सकता है। यहाँ वाइट टाइगर है अभी भी? अभी तो सर नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ जो अपने वर्ल्ड का फर्स्ट वाइट टाइगर है, जिसको हाँ। मोहान नाम बोलते थे। हाँ। 1951 में जो रीवा के महाराजा थे मार्तंड सिंह जी, उनको यहीं पे इसी जंगल में मिला था। ओके। फिर वो यहाँ से उसको पकड़ के गोविंदगढ़ ले गए थे, जहाँ उन्होंने बनाया था उसको रखने के लिए। वहाँ पे एक टाइग्रेस थी राधा नाम से, जो ऑलरेडी उनके पास कैप्टिविटी में थी। वो नॉर्मल टाइगर थी वो। ओके। उसके मीटिंग के बाद फर्स्ट वाइट टाइगर कप्स हुए थे। ओके। तो मतलब लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स जो है, यही संजय डुगरी को ही बोला जाता है। तो मतलब इंडिया में अभी जो वाइट टाइगर्स दिख रहे हैं, जो जितने भी mainly वाइट टाइगर्स zoo में की हैं, प्रोजनी है ना, हाँ। वो सारी ही मोहन की है। माना जाता है कि ना केवल हमारे भारत में बल्कि विश्व में आज जितने भी सफ़ेद बाघ हैं वो इस जंगल में मिले मोहन नाम के सफ़ेद बाघ के ही वंशज हैं। आगे जाके हमें बार्किंग डियर मिल गया, जो आमतौर पे सफारी गाड़ी को देख के भाग जाता है, लेकिन ये डर के भागने की बजाय हमें गौर से देख रहा है। बार्किंग डियर भारत के जंगलों में आम पाए जाते हैं, लेकिन हिरन की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम है। संजय डुगरी में अभी केवल 8 सफारी जिप्सीज एक टाइम पे अलाउड हैं, जिसका मतलब आपको जंगल में बहुत कम ही बार दूसरी जिप्सी देखने को मिलेगी। यहाँ सफारी करना समय में पीछे जाने जैसा है, क्योंकि ऐसा ही कुछ अन्य टाइगर रिजर्व में 10-15 साल पहले सफारी करने पे लगता होगा। यहाँ अभी पर्यटन का विकास होना बाकी है। अभी यहाँ अधिक लोग सफारी के लिए नहीं आते हैं और इसीलिए यहाँ के आम लोगों के पास भी व्यापार करने के अच्छे अवसर नहीं हैं। टाइगर भी एक्चुअली यहीं कहीं दिखा है सुबह में। टाइगर दिख रहा है। वाह। और आगे आने पे कुछ जिप्सीज हमें दिख गई, जिसका मतलब है आगे टाइगर की साइटिंग हो रही होगी। जो आने दो। क्या वो दिख रहा है ना, शायद हाँ, वहाँ हाँ, देख रहे हैं, वो फोटो होगा। भी खींच रहे हैं। होगा चलते हैं ना अपन भी। हाँ हाँ। यहाँ नहीं, वहाँ अंदर तरफ है। ये सामने देख रहा था, ये जो सामने एक झाड़ी दिख रही है हाँ। छोटी सी, उसके एकदम सामने देखिए, एकदम फेस दिख रहा है उसका। और गौर से देखने पे लंबे घास के अंदर हमें एक टाइगर दिख गया। ये है टाइग्रेस T17, जिसके अभी 3 छोटे बच्चे हैं और लगभग 10 से 11 महीने के हैं और यहीं कहीं घास में आराम कर रहे हैं। यहाँ घास इतने ऊंचे हैं कि बच्चे तो दूर की बात, बैठे होने पे T17 टाइग्रेस भी ठीक से नहीं दिख रही है।
लेकिन थोड़े देर में ही एक बच्चा चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इतने ऊंचे घास में इसे ठीक से देख पाना संभव नहीं है। असल में इस घास के नीचे पानी है, जहां गर्मी की दोपहर में ये टाइगर्स आराम कर रहे हैं। ये मेरी संजय डुबरी में पहली सफारी है और पहली सफारी में ही मुझे टाइगर्स दिख गए, जैसा मेरे साथ पन्ना में हुआ था। तो अभी की सफारी में जंगल घूमने की बजाय मैं अब यहीं रुक के इनको फिल्म करना चाहता हूं। बहुत देर वेट करने के बाद भी ये टाइगर्स उठने का नाम नहीं ले रहे हैं और हम वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यहीं पेड़ पे बैठा हुआ ये है कॉमन हॉक कुकू यानी पपीहा, जिसकी आवाज बहुत सुरीली होती है। और वही दूसरी डाली पे पत्तों के पीछे एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर ने अभी एक मेंढक को पकड़ा है और निगलने से पहले वो उसे मार रहा है। ये टाइगर्स अभी तक यहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं और हमारी सफारी का समय भी समाप्त होता जा रहा है। बीच बीच में बच्चों की थोड़ी हलचल होती है, लेकिन इतने लंबे घास में इनको साफ साफ देख पाना एकदम संभव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है, इनके उठने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। अब हमारे पास बस पार्क से बाहर तक जाने का ही समय बचा है और अगर ये अगले 1-2 मिनट के अंदर नहीं बाहर आए तो आज हमें इसी साइटिंग के साथ बाहर जाना होगा। लेकिन अब हमें यहाँ से जाना ही होगा, वरना हमारी जिप्सी को देर से बाहर जाने पे बैन भी किया जा सकता है। कल मेरी एक और सफारी है जिसमें हम फिर से इन टाइगर्स को देखने का प्रयास कर सकते हैं। टाइगर्स धूप और गर्मी होने पे ही पानी में बैठना पसंद करते हैं। इसका मतलब कल सवेरे ये बाहर दिख सकते हैं। आज तो मैं ठीक से जंगल नहीं घूम पाया, लेकिन जितना देखने को मिला उसमें ये समझ आ गया कि संजय डुबरी भविष्य में एक प्रसिद्ध सफारी पार्क बन के उभरेगा। लेकिन आज के समय जब यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ सफारी करने का एक अलग एक्सपीरियंस है। इस गेट से बाहर जाते ही वो गांव है जिसे अभी भी यहाँ से खाली नहीं कराया गया है। और गांव वालों को जंगल के अंदर आने से रोकने के लिए यहाँ ये बाड़ा लगाया गया है। जैसे जैसे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, गांव वालों के लिए रोजगार के अच्छे विकल्प होंगे और शायद वो आसानी से बाहर रहने के लिए भी मान जाए, जिसके बाद बाघों और अन्य जानवरों के लिए जंगल का और बड़ा हिस्सा होगा। और ऐसे ही आपके और मेरे सफारी करने से बाघों और अन्य जानवरों को बचाने में सहायता मिलती है। धीरे धीरे
बोले हाँ बोला। एंड व्हाट अ सरप्राइज, सफारी ओवर होने और गेट से बाहर जाने के बाद हमें सड़क के किनारे जंगल में भालू घूमते हुए मिल गए। मैंने सफारी में आज तक 3-4 बार ही भालू को देखा है और एक साथ 2 भालुओं को कभी नहीं देखा। ये अभी सड़क की ओर ही आ रहे हैं और हो सकता है इन्हें सड़क पार करके जंगल के दूसरी ओर जाना हो। अंधेरा होने के कारण मेरे कैमरा से इससे अच्छी वीडियो नहीं आ सकती है, लेकिन अभी पूरी तरह अंधेरा ना होने के चलते कम से कम इन्हें देख पाना संभव है। फोटोग्राफी के हिसाब से भालू को कम रोशनी में कैमरे से फोकस कर पाना अन्य जानवरों की तुलना में बहुत कठिन होता है और आपको या तो उनके सफ़ेद नाक को फोकस करना चाहिए या मैनुअल फोकस पे स्विच करना चाहिए। और थोड़ी देर रुकने के बाद ये रोड को पार करने आ ही गए। भालू दिन के 6 से 9 घंटे ही एक्टिव रहते हैं और वो भी रात में। और रोड के दूसरी ओर थोड़ा पानी है जिसे पीने शायद ये इस ओर आए हैं। संजय डुगरी में ये मेरी दूसरी और इस ट्रिप की अंतिम सफारी है और कल के इतने अच्छे एक्सपीरियंस के बाद देखना है आज की सफारी कैसी होती है। आज हम इस गेट से अंदर ना जाके कहीं और से जंगल के अंदर जा रहे हैं और ये रास्ता सफारी ऑफिस के ठीक पीछे से जंगल के अंदर जाता है। संजय डुगरी में अधिकतर साल के पेड़ हैं और जंगल भी घना है। अभी हम सीधा उसी जगह पे जा रहे हैं जहां कल हमें T-17 टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ बैठी मिली थी और गांव के एरिया को पार करके ये आ गया वो गेट जहां से असली सफारी स्टार्ट होती है। हाँ बच्चा है उसके ऊपर पीठ पे। दूर से हमें 2 जिप्सीज रुकी हुई दिख गई और दूर से एक झलक में ये भी समझ आ गया कि वो क्या देख रहे हैं। हाँ वो बच्चे के साथ जा रहे हैं। हमें यहाँ आने में 1 मिनट की देरी हो गई और अभी अभी एक भालू अपने बच्चे को पीठ पे बिठा के रोड पार करते हुए दिखा था, लेकिन अब वो अंदर घने जंगल में चला गया। कल की सफारी भालू पे खत्म होके आज पहला जानवर हमें भालू दिखा, जिससे ये समझ आ गया कि इस जंगल में भालू की संख्या अच्छी है और बाघ से अधिक भालू दिखने का चांस है। संजय डुगरी को सुंदरता के मामले में मध्य प्रदेश के अन्य पार्क से तुलना नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस जंगल की अपनी अलग ही सुंदरता है।
और ये वही जगह है जहां हमें कल टाइगर्स दिखे थे। लेकिन यहाँ अभी ना कोई और जिप्सी है और ना ही टाइगर्स के होने की संभावना। पगमार्क है आगे पीछे दोनों रहते हैं। माँ बच्चे सब आए आगे पीछे आगे भी दोनों। गए हैं तो पीछे चले गए हैं टाइगर वापस। जब टाइगर में आज तक इस रास्ते पे T-17 और उसके बच्चे के आने जाने के दोनों दिशा में पंजे के निशान हैं। ये आवाज़ से आ रही है। 2 बार आई है। तो एक टाइम पे सफारी पे जितनी भी जिप्सीज अलाउड हैं अब सब यहीं आ गई हैं। पगमा की धुरी आने का है ना। कल इवनिंग में अपन ने जो फीमेल देखी थी T-17 और कप्स नहीं थे। मॉर्निंग में अपन आए तो पगमार्क्स यहाँ से कुछ दूर तक गए हैं 500-700 मीटर फिर, लेकिन वापस लौट आए हैं टाइगर। तो होपफुली ये पहाड़ी के आसपास कहीं टाइगर होने चाहिए। यहाँ मूवमेंट किया नहीं उनने क्योंकि इस तरफ आगे पंजे नहीं है। पंजे सिर्फ यहाँ से कटने की उनको। लेकिन सबसे देर तक यहाँ वेट करने और सफारी जिप्सीज के जाने के बाद हम भी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, टाइगर्स की साइटिंग तभी होती है जब टाइगर खुद को दिखाना चाहता है, वरना हो सके वो 4 टाइगर्स अभी इन्हीं ऊंचे ऊंचे घास में हो और हमारे सामने ना आना चाहते हो। मैं आज की सफारी में किसी और टाइगर के पीछे नहीं जाना चाहता क्योंकि यहाँ टाइगर के बच्चे दिख सकते हैं। वो वहाँ कहाँ घास में घुस गया। वो आप रूट अच्छा। और हमारी तरह ही कुछ और लोग भी हैं जो किसी अलार्म कॉल का वेट कर रहे हैं। अभी संजय डुबरी के इस हिस्से को छोड़ के हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं जहां संजय डुबरी को फेमस करने वाली टाइग्रेस T-28, जिसको मौसी माँ भी कहते हैं, उसके दिखने की संभावना है। और अब पार्क की सारी जिप्सीज यहाँ आ गई हैं। वैसे तो यहाँ से T-28 को क्रॉस करते देखा जाता है, जिसके लिए हम भी यहाँ आए हैं। लेकिन अभी यहाँ कुछ और ही देखने को मिल गया। यहाँ ये 2 क्रेस्टेड सरपेंट ईगल अभी पानी पीने आ गए। लेकिन थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हमने जंगल को घूमने का डिसाइड किया, क्योंकि ये मेरी लास्ट सफारी है और T-28 कब यहाँ से क्रॉस करें उसकी कोई गारंटी नहीं है। संजय डुबरी भी एक बड़ा जंगल है और भविष्य में यहाँ भी जोन सिस्टम हो जाएगा, लेकिन अभी सफारी में हम कहीं भी जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जंगलों की तरह यहाँ भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ जिप्सी से नीचे उतरना अलाउड है। इतना चलना पड़ेगा।
इतना चलने के बाद ना चढ़ना ही पड़ेगा। आप देख लो। और ना केवल उतरना बल्कि थोड़ा ऊपर जाने पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है जहां से दूर दूर तक फैले जंगल को देखा जा सकता है। ऐसे घने जंगल में पैदल चलना जहां जंगली जानवर होते हैं अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है, लेकिन अगर आप यहां आए तो अकेले इधर उधर जाने की बजाय गाइड, ड्राइवर्स और अन्य लोगों के साथ ही चलें। और ये है पहाड़ के ऊपर बनाई हुई वन विभाग की एक चौकी जो निगरानी के लिए बनी है, और यहीं एक वॉच टावर भी है जिस पे जाना अलाउड है। सफारी में हम केवल बाघों के पीछे रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के अनुभव से ये समझ आता है कि हमें सफारी में पूरे जंगल का आनंद लेना चाहिए। टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना हर जंगल में संभव नहीं है। इससे ये भी देख के समझने में आसानी होती है कि वन विभाग को बाघों और जंगलों को बचाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जंगलों की तरह यहाँ भी सुबह की सफारी लगभग 5 घंटे की होती है, और ऐसे मौसम में जंगल को घूमने का अलग ही आनंद आता है। और चलते चलते अचानक से हमें नील गाय और उनके बच्चे दिख गए। आज से पहले मैंने कभी नील गाय के बच्चों के बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी देखा था। अभी मॉनसून के सीजन में जंगल में चारों ओर सारे जानवर अपने बच्चों के साथ दिख रहे हैं, और इन जानवरों का जंगल में फलना फूलना बाघों के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाता है। अब सफारी का समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और बचे हुए अंतिम कुछ समय हम फिर से उसी जगह आ गए हैं जहां कल टाइगर्स को देखा था। लेकिन वहां थोड़ा वेट करने के बाद अब हमें जंगल से बाहर जाना ही पड़ेगा। संजय डुबरी अभी सफारी के लिए इतना फेमस नहीं है, और अगर आप केवल यहाँ का प्लान ना भी करें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप बांधवगढ़ में सफारी करने आए तो यहाँ 2 सफारी ज़रूर करें। बाघों के अलावा भालू देखने के लिए ये अच्छा जंगल है, और आपके यहाँ आने से इस जंगल को और गांव वालों को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कहाँ बाके भैया? ठीक है दादा। कहाँ है भगवा हमने तो अभी क्या कहते यहाँ पर, अब वहाँ जाने। आप लोग पैदल चलते हो, कभी साइकिल से टाइगर आया है सामने आ जाता है? आ जाए। फिर क्या करते हो? वही के दाएं बाएं कट जाते। टाइगर ही चला जाता है ना? कि आप लोग क्या करते हो, रुक जाते हो वहीं पे, पीछे नहीं जाते हो? अब भालू वालू आ गया तो? भालू आ गए तो भी मैं रुक जाए, जो भागेंगे तब पीछा करेंगे तो झपटेगा। पीछे आप जाएंगे तो? अच्छा, अपना पीछा किए कैसे वो फिर मौका पा जाए तो वहीं खड़े रहना है। हाँ। और अब मैं यहाँ से सीधा जाने वाला हूँ बांधवगढ़, जहाँ पिछली बार मुझे लाइफ की सबसे अच्छी टाइगर साइटिंग हुई थी। तो जल्दी मिलते हैं असली एडवेंचर पे।